सो मैंने अब से पहले आप लोगों को 2 क्लासेस 2 सेशंस लिए हैं, ठीक है। एक सेशंस के अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, एक मिनट, मैं जरा डॉक्यूमेंट फोल्डर खोल लेता हूँ, आसान रहेगा कि एक मिनट शायद जो हमारे डे 2 क्लास थी, तो उसमें मैंने जो है लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, और इफ एल्स कंडीशंस, आई मीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हम एक लाइन पे कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये स्लाइड है जो मैंने सेशन 2 में कवर किया था। ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। मैं बता रफी भाई, yeah, Rafi bhai, your screen is not visible. ओके ओके, गिव मी वन मिनट। So, let me share it. आज प्रॉब्लम ये है कि मेरा नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आज ही का दिन मिला है इसको। नाउ इट इज विजिबल, राइट? yes. ओके, सो हमने सेशन 2 में जो टॉपिक्स कवर किए थे वो हमारे ये टॉपिक्स हैं कि हाउ टू डिफाइन मल्टीपल वैल्यूज़। ओके, एक सिंगल लाइन पे हम मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो हमने कवर किया था। फिर था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर, वो हमने कवर किए थे। पाइथन ऑपरेटर्स हमने आपको अरिथमेटिक्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए थे। फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स एलिफ कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होती है एंड टर्नरी ऑपरेटर्स, तो ये हमने डे 2 क्लासेस में कवर किया था। तो जो मेरा पेपर है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछेंगे आप लोगों से। 2 टीमें क्रिएट करेंगे, ठीक है, ए एंड बी। और ए और बी टीम में आप जो है, एक मिनट मैं स्क्रीन पर ही देख के बता देता हूँ कि कौन कौन ए में है और बी में है। तो ऊपर की जो पूरी रो है, इरफान भाई हैं, शोएब हैं, ज़ुबैर हैं, नजीम हैं, दाऊद हैं, आई थिंक वो एक टीम में हो सकते हैं। और नीचे यासिर हैं, शम्स भाई हैं, जोया हैं, अलीशा हैं और नौसाद भाई हैं। ये 5 लोग एक टीम में, बी टीम में हो जाएंगे। तो मैं अभी एक एक्सेल बना लेता हूँ। भाई मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को इस हिसाब से रखें कि जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं, ऐसा ना हो कि जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं और वो एक साथ लिस्ट में आ जाएं। नहीं, मैं उसको मैं और वैसे ही ध्यान रखिए, बनाऊंगा। 1 मिनट में टीम बना लेता हूँ, आप लोगों से पूछ के 2 टीमें बनाऊंगा ताकि वो ज़्यादा अच्छा रहे। मुझे पता है किसने अटेंड करी है किसने नहीं करी है, ठीक है, तो मैं उस तरीके से टीम ए टीम बी टी बनाता हूँ। तो जो टीम ए है और ये टीम बी है, ठीक है। टीम ए में है यासिर, ठीक है, तो यासिर ने अटेंड नहीं करी है नो डाउट, तो जोया ने अटेंड करी है, ठीक है। जोया के बाद इरफान भाई हैं, शम्स भाई हैं, शम्स भाई ने अटेंड नहीं करी है, ठीक है। और इसके बाद है हमारे नौसाद भाई, नौसाद भाई ने एक क्लास अटेंड करी है, ठीक है। तो नजीब ने सारी क्लासेस अटेंड करी है, नजीब, राइट? हाँ। लास्ट सेकंड एंड थर्ड सेशन जो है वो तो अटेंड किया था, राइट? जी। दाऊद आपने अटेंड किया है। फिर हैं हमारे अच्छा, हमने नौसाद भाई को भी एक तरफ रख दिया। अलीशा ने नहीं अटेंड किया, तो मैंने अलीशा को यहाँ रख दिया क्योंकि दाऊद की नॉलेज अच्छी है।
ठीक है। नजीब को भी नजीब आपने अटेंड किया है राइट, सेकंड सेशन थर्ड सेशन? जी हाँ अटेंड किया है। ठीक है। आप जिशान भाई ने भी अटेंड किया है, ठीक है। शोएब ने अटेंड नहीं किया है, ठीक है, तो शोएब को भी मैंने इधर ही रख दिया, ठीक है। ये आपकी, एक मिनट, ये हमारी एक टीम ए है, टीम बी है, ठीक है। तो एक मिनट। रफी भाई जी बोलिए बोलिए, जो भी आप बोलेंगे वही मैं करूंगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा। I have attended only 2 classes. Rafi bhai, I have attended only 2 classes, first and last one. फर्स्ट एंड लास्ट वन, So ठीक I है। जी जी ओके, तो यहाँ पर जो आपको मैंने टीम दी है, ये अभी तो नजीब ने सारी क्लासेस अटेंड करी है, दाऊद ने करी है, अलीशा बिल्कुल न्यू है, ठीक है। जिशान भाई ने एक दो क्लासेस करी है, एक दो क्लासेस जो है शोएब भाई ने भी अटेंड करी है, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट डे वन राइट शोएब, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड क्लास जो है वो डे टू एंड डे थ्री नहीं अटेंड किए, राइट? yes. ओके। यासिर ने इंट्रोडक्शन में थे, यासिर उसके बाद कोई अटेंड नहीं करी है। जोया ने सारी क्लास लास्ट सेशन किया है, लेकिन इफेल्स वाला डे टू वाला नहीं किया था। इरफान भाई ने लिस्ट वाला डे थ्री किया है, तो मिक्स्ड हैं यहाँ पर। नौशाद भाई ने, शम्स भाई ने नहीं किए हैं, नौशाद भाई ने भी नहीं किए, बट आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों ने जो है वो मेरे वीडियोस देखे, राइट? यहाँ पे देखो, ये कंपटीशन ये नहीं है नॉलेज मैं चेक कर रहा हूँ, तो बेसिक मतलब ये आपके उसके लिए है कि आप क्या आपने जो अब तक किया है, मतलब कितना रिवाइज किया, कितनी प्रैक्टिस की है, वो नॉलेज चेक हो रही है। इसको इस तरीके से जज मत करें कि मैं किसी को मतलब पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये मतलब अदरवाइज या अदर सेंस में मत लीजिए, ठीक है। ये बस जस्ट एक फन एक्टिविटी है कि अब तक मैंने जो भी किया है वो आपने सही समझा है या नहीं समझा है, या जो भी आपको डाउट्स हैं, ठीक है, तो वो आप दोबारा पूछ सकते हैं। हम ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पूरा पेपर बनाया 30 क्वेश्चंस का, हम इसको दोबारा जो है चेक करेंगे। एक मिनट रुकिए, शायद कोई जो है लाइन पे है, मुझे लगता है। एक मिनट रुकिएगा। सभी लोगों के लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये देखो ये क्या है, फन एक्सरसाइज है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है मैं आपसे फोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट है, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो, ठीक है, तो मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ कि मैं आपके लिए अपना टाइम जो दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ इसका फ़ायदा हो आगे चल के। मार्केट में, इंडस्ट्री में नो डाउट वैल्यू है पाइथन की, ठीक है, अच्छी मार्केट है, पैसा अच्छा मिल जाता है। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है और आप लोग अच्छा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं इसलिए यहाँ पर हूँ कि मतलब जो भी नॉलेज है मेरी वो मैं शेयर करूँ, ताकि आपको, अगर आपका रियली में इंटरेस्ट है पाइथन में और आप ग्रो करना चाहते हो मार्केट में, ठीक है, तो मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि मैं मुझे उतनी नॉलेज, और मैं उस नॉलेज को जो है यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज मेरे तक ना रहे बल्कि दूसरों तक जाए, जो भी नीडी हैं, जो भी चाहते हैं कि मार्केट में मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम अपनी उस अपॉर्चुनिटीज़ का पार्ट बने, ठीक है, हम मार्केट में जो है एक्सेल करें। तो इसके लिए जो है हमने ये सेशन रखा है कि आप जो है फ़न एक्टिविटीज़ के साथ में, अगर टीम में मतलब अगर आप पंक्चुअल रहेंगे तो नो डाउट आप धीरे धीरे इस फ़न एक्टिविटीज़ के साथ बहुत कुछ सीख पाएंगे।
क्विज का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ ये है कि हम जो है एक दूसरे से बस जो है वो होता नहीं कि कंपटीशन भी रहे, थोड़ा सा हमने जो पीछे पढ़ा है वो सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें, ठीक है, और इन्हीं एक्सरसाइज के ज़रिए हम धीरे धीरे वो सीख लें। क्योंकि मैं ये देख रहा था, मैं आता हूँ, मैं सेशन लेता हूँ, फिर चला जाता हूँ, मैं दोबारा जब आता हूँ तो पता चलता है कि लोगों को पिछला ही क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आगे का नया पढ़ाना जो है वो एक तरह से कह सकते हो वेस्ट ऑफ एफर्ट है, ठीक है। तो उस एफर्ट को सेव करने के लिए एंड यू नो कि हम वी कैन पुट यू नो ऑल द पीपल इन द राइट डायरेक्शन एंड कैन बी देन कैन मूव फॉरवर्ड, सो दैट इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव। वो उसको माइंड में रख के फिर मैंने ये एक्सरसाइज बनाई, क्योंकि लास्ट टाइम दाऊद ने भी कहा कि अगर आप प्रैक्टिस सेशंस नहीं कराओगे या जैसे कि शान ने कहा कि आप नोट्स नहीं बनवाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि हम जो है वो शायद मेरे जो भी वीडियोस हैं उससे उनको वो नॉलेज मिल तो रही है लेकिन वो नॉलेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी चाहिए। तो वही रीज़न था कि ये मैंने क्विज पेपर बनाया है। अब बहुत सारे लोगों ने नो डाउट प्रैक्टिस की है, मैं जानता हूँ, जहाँ भी जितने भी लेवल की आपने एफर्ट मारी है, ठीक है। एक अच्छी जो बात है वो ये है कि एटलीस्ट आप लोग जब आएंगे, ठीक है, एक साथ आएंगे तो आप एक दूसरे से कंपटीशन करके कुछ ना कुछ सीख लेंगे। पाइथन के अंदर इतना सीख जाएंगे कि अगर बेसिक आपका क्लियर हो गया तो एडवांस सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और यही ऑब्जेक्टिव है कि बेसिक सबसे पहले क्लियर हो जाए, इस लेवल का क्लियर हो जाए कि बेसिक में आप कहीं ना अटके। अगर आप प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत छोटी मोटी लेवल की आपको करना है तो वो आप कर सकें, यही ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए मैं आपको जो है टॉपिक्स भी बहुत ब्रीफ में और मतलब बहुत जो कहते हैं ना कि जो टॉपिक है वो बहुत स्पेसिफिक हैं और उनको मैं फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए। और मेरे अगर वीडियोस देखो तो काफ़ी लेंदी होते हैं, रीज़न यही होता है कि मैं एक टॉपिक को कई बार एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं आप में से जिनको एक बार में नहीं समझ आता, तो मेरी कोशिश यही होती है कि वो उनको समझ आए। और यही रीज़न है कि मैंने जो है सेशंस काफ़ी लेंदी कर दिए हैं। मैं बार बार जो है उन्हीं सेशंस को जो है उन्हीं चीज़ों को जो है रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो खैर एनीवे, एक साहब और कह रहे थे कि वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वो अभी तक ज्वाइन तो नहीं किया उन्होंने, ठीक है। एनीवे हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्विज़ की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिए कि हमने सेशन 2 में क्या टॉपिक्स किए थे, और ये टीम है। एनीवे आपको इसमें ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको आंसर आता हो नहीं आता हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। आप अपनी टीम में जिसको भी आता है, ठीक है, वो टीम से आंसर कर सकता है। टीम ए से जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो टीम में जिसको भी आता है, ठीक है, वो आंसर कर सकता है। क्वेश्चन कोशिश ये करें कि 2 मेंबर्स दे सकते हैं। अगर पहले का अगर आंसर गलत हो गया टीम ए से, तो टीम ए का दूसरा अगर पता है बंदे को वो सही आंसर दे सकता है, तो 2 बंदे मतलब दे सकते हैं आंसर, ठीक है। तो मैं पॉइंट यहाँ पर लिख दूंगा उसका, और जो भी बंदा देगा, ठीक है, उसका पॉइंट मैं मार्क करूंगा यहाँ पे। जो भी देगा नाम बोलेगा, ठीक है, उसका नाम के आगे मैं मार्क कर दूंगा। यहाँ पे टीम बी में अगर जो भी बंदा देगा, ठीक है, 1 और 2 2 बंदे दे सकते हैं। अगर पहले का गलत हो जाता तो मैं दूसरे को ऑप्शन मिलेगा कि वो भी आंसर कर सकता है, ठीक है। इस तरह से 2 बंदे आंसर कर सकते हैं। सिंपल सा क्विज है। 300 क्वेश्चंस को हम जो है एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या था, ताकि जो हमारी पिछली नॉलेज है वो भी कवर अप हो जाए। क्लियर, राइट? रफी भाई वैसे सब कुछ ठीक है, आई एम ओके विद इट व्हाटएवर यू हैव डिस्कस, बट आई वुड सजेस्ट कि इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 5 मिनट का टाइम दे दो या फिर इतना टाइम दे दो, टीम में जो भी आंसर करना चाहे कर सकता है। आप 2 में ही हो कर ले, फॉर एग्जांपल मैंने गलत दे दिया और इरफान भाई ने गलत दे दिया, नहीं नहीं, अब यासिर भाई मैं को पता था। पूछूंगा ही नहीं। मैं पूछूंगा ही नहीं। मैं टीम ए को पूछूंगा, टीम ए को। तो टीम ए में 5 लोगों के पास टाइम है। गॉट इट? अच्छा ठीक है, 5 ट्राई कर सकते हैं ना, मतलब ऐसा 5 ट्राई कर कि सकते 2 हैं। ने गलत दे 5 में दिया, बट जो दो ठीक है जो इरफान 2 भाई को पहले पता था, बोलेंगे इरफान ना, भाई। हाँ, जो 2 को पता है ना वो 2 बोल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चैट पे भी 1 मिनट, मैं चैट तो नहीं देख पाऊंगा, तो मुझे आपको नाम बोलना पड़ेगा, नहीं ठीक है, चैट में नाम है बोल के, क्योंकि मैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले टीम ठीक, ए से पूछूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। परफेक्ट। क्वेश्चन पेपर ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा जो लाइन है इन तीनों लाइन में से, ठीक है, जो एक्सप्रेशंस हैं ए बी और सी, ठीक है, इसमें से कौन सी रॉन्ग है, विच इज नॉट द सी, सिंटेक्स ऑफ सी, पाइथन। आंसर इज सी। आंसर इज सी। किसने बोला है ये? नौशाद।
नौशाद। तो चलिए देखते हैं ये आंसर सही है या गलत है। सर आप ग्रुप कौन बोल बी रहे को हैं? भी मौका दे दीजिए, इस पे हम लोग भी वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आप करेक्ट आंसर बताना। ठीक है। चलिए अभी नौशाद भाई ने बताया तो ये गलत आंसर है मुझे जहां तक पता है। ठीक इसका है, ए आंसर होगा। सर ए। इस किसने बताया ये? शम्स। ठीक है, शम्स भाई ने बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर जो है, जो गलत है, वो है ए। ठीक है, तो ये हमें पता है। हम ये दोनों, अगर हम इसको लिख के देखें तो ये सिंटेक्स की एरर मारेगा। हम इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। पाइथन का ये सिंटेक्स नहीं है। बाकी रेस्ट टू जो है वो पाइथन के सिंटेक्स है। अब मैं तीनों ही उठा के लिखूंगा आपके सामने और आपको दिखाऊंगा कि सिंटेक्स क्या है। ठीक है, तो जो सिंटेक्स तो थर्ड वाला सही है ना, वैसे अगर देखा जाए तो दो सही हैं। सही है ना थर्ड वाला? फर्स्ट, हाँ, दो सही हैं, एक रॉन्ग है। रॉन्ग ही तो पूछा गया है। अच्छा, रॉन्ग तो फर्स्ट वाला ही था सर। हाँ ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों को, ठीक है, अभी मैं आपको सिंटेक्स की एरर मारेगा। ये देखो, ये पहली बात तो ये रेड करके दे रहा है, तो आपको यही समझ जाना चाहिए कि ये सिंटेक्स एरर है। कमेंट करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल सी, कंट्रोल /, एक साथ। ठीक है, अब मैंने पहले वाले को कमेंट कर दिया और दूसरे वाले को खोल दिया, तो देखो इसमें कोई भी एरर दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा ना। अभी मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं भी तो भी ये सही चलेगा। मैं इसको देखो, मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको डिबग मोड में चला रहा हूँ, तो ये देखना, ये लाइन को क्रॉस कर जाएगा, कोई एरर नहीं मारेगा और यहाँ पे कर्सर मूव कर जाएगा सम पे। तो जो सिंटेक्स है वो, ये दो सिंटेक्स सही है, मतलब ये वाला सिंटेक्स सही है और ये वाला सिंटेक्स सही है। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को आपको एक ही लाइन पे, ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है ये रॉन्ग है। कौन सा वाला रॉन्ग है? सबसे पहले वाला रॉन्ग है। ठीक है, आप चला के देख लीजिएगा, पहले वाला, सबसे पहले वाला रॉन्ग है। बाकी ये दो हैं, ये बिल्कुल सही सिंटैक्स है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन पे कर सकते हैं तो या तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स वाई जेड आपने लिखा कॉमा करके, फिर इक्वल टू लिखा, फिर उसकी जो वैल्यूज आपको डिफाइन करनी है वो कर दी, या फिर आप जो है कॉमा की जगह जो है कॉलन सेपरेटेड करेंगे, सेमी कॉलन सेपरेटेड। गॉट इट? तो ये दो सिंटैक्स करेक्ट हैं, बाकी फर्स्ट सिंटैक्स जो है वो रॉन्ग सिंटैक्स है। ठीक है, तो इसलिए जो टीम ए है उसमें किसने आंसर किया था? मैंने किया आप था शम्स। इसको अगर आप चला के देखोगे तो आपको ये एरर नहीं मिलेगी। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। मैंने चलाया हुआ था। अगर आपने चलाया है तो आपको ये एरर नहीं देगा। ठीक है, कर्सर मैं डिबग मोड में चला रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन यूज़ किया है पाई चार्म में चलाने के लिए। ठीक है, डिबग मोड में, प्रोग्राम को डिबग मोड में चलाया मैंने, इस पर क्लिक किया है। ठीक है, मेरा सिस्टम शायद थोड़ा सा जो है स्लो हो रहा है। ठीक है, ये देखो कर्सर मूव करके यहाँ पे आ गया। इसने सिंटेक्स की एरर, कोई एरर नहीं मारी। और ये देखो वेरिएबल डिफाइन हो गए। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, अभी वो दिखा रहा है, रॉन्ग दिखा रहा है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्यों हो गई? क्योंकि एक्स नीचे फिर एक और बार एक्स वेरिएबल आ गया, राइट? इसलिए एक्स की वैल्यू क्या कर दी उसने? चेंज कर दी। पहले तो 2 ही डिफाइन करी, नीचे फिर एक्स आ गया, राइट? गॉट इट? क्योंकि अगर आप प्रोग्राम में एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं, तो अगर आप आगे जाके उसको चेंज कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से ये ऐसा हो गया, लेकिन वो सिंटेक्स एरर नहीं मार रहा है। ठीक है, तो सिंटेक्स करेक्ट है। इसी तरह से अगर आप चाहेंगे तो दूसरे का भी चेक कर लेना आप। ठीक है, तो ये दोनों सिंटेक्स सही हैं। कौन कौन से? ये दोनों सिंटेक्स सही है। ठीक है, तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? या तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एक ही लाइन पे, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। ये तरीका कॉमा सेपरेटेड वाला नहीं चलेगा, ये सिंटेक्स नहीं होता पाइथन का, ये रॉन्ग सिंटेक्स है। ठीक है, मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ। तो शम्स भाई को, टीम ए को 1 पॉइंट मिला है। ठीक है, शम्स भाई की बदौलत। अभी चलते हैं टीम बी के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गो थ्रू द बिलो प्रोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये इस प्रोग्राम को आपको समझना है और आंसर करना है कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल जो x है वो इसका ग्लोबल स्कोप है या लोकल स्कोप है। ग्लोबल और लोकल पढ़ाया था, राइट? ग्लोबल है Yes, ये, पढ़ाया था। एक्स लोकल में है, ये ग्लोबल है अगर आप ये। यहाँ पर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x लोकल होगा या ग्लोबल होगा? एक्स ग्लोबल है इसमें। किसने बताया ये? शोएब। शोएब ने बिल्कुल सही बताया है, x जो है ग्लोबल है। तो 1 पॉइंट मिलेगा टीम बी को। और कोई टीम बी से बताएगा क्यों है ये ग्लोबल, शोएब के अलावा? मैं बताऊं क्यों है ये? आप नाम बताओ। मैं शोएब बोल रहा हूँ। हाँ, शोएब बताओ। एक्चुअली में x इक्वल टू 3 जो है वो डिफरेंट सम के अबव है, जो प्रोग्राम जो हम लोग का फंक्शन है उससे अबव है, तो वो ग्लोबल में हो जाता है। अगर वो x की वैल्यू हम लोग अगर डिफरेंट सम के नीचे लिखते, तो अगर हम लोग सॉरी फंक्शन के अंदर लिखते तो ये लोकल होता। राइट। तो शोएब ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि ये जब हम जो है x बाहर डिफाइन करते हैं, यानी प्रोग्राम से बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है, और लेवल भी सेम होता है। ये लेवल देखो, प्रोग्राम का, ये मेन प्रोग्राम का लेवल चला रहा है, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन क्या है, मेन प्रोग्राम की है। और यहाँ पे डिफ जो फंक्शन है सम, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर जो देखो इंडेंटेशन है, यहाँ पर x डिफाइन नहीं किया गया है, x यूज किया गया है। x को डिफाइन करते तो x यहाँ पर ऐसे लिखते, गिव मी अ मोमेंट। तो हम कैसे लिखते, ऐसे लिखते, मान लो कि x इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 3 लिख देते तब क्या होता, तो ये वाला x यूज होता, राइट टीम? इज इट क्लियर? अगर हम प्रोग्राम के अंदर x को यूज कर रहे हो और अगर x यहाँ पर डिफाइन होता है तो फिर ये लोकल वेरिएबल बन जाता है। यानी प्रायोरिटी किसको मिलती है, फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल लिखा हुआ है उस वेरिएबल को प्रायोरिटी मिलती। ये वाला वेरिएबल वैल्यू यूज नहीं होती। सॉरी, इसको मैं 25 कर देता हूँ, आपको आसानी समझ आए। तो ये समझ आ गया कि भाई ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये प्रोग्राम के बाहर डिफाइन है। सब मतलब इस फंक्शन के बाहर डिफाइंड है ये वाला x वेरिएबल, ठीक है। और ये वाला वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर है। तो अगर प्रोग्राम के अंदर कोई मतलब ये मेथड है, इसके अंदर कोई लो वेरिएबल डिफाइन है, तो उसका स्कोप क्या होता है, लोकल होता है। और वो स्कोप ही जो है प्रायोरिटी लेगा। मतलब उसको जो पहले वो स्कोप चेक करेगा कि अगर कोई वेरिएबल ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, प्रायोरिटी हाई होगी। वो पहले उसको चेक करता है कि ये वेरिएबल कहीं प्रोग्राम के अंदर तो नहीं है। अगर प्रोग्राम के अंदर है तो उसकी क्या वैल्यू है। अगर प्रोग्राम के अंदर डिफाइन नहीं है तो फिर वो बाहर जाता है, ग्लोबल स्कोप में चेक करता है कि ये वेरिएबल बाहर डिफाइन है कहीं। अगर बाहर है तो फिर उसको पकड़ के लाता है कि भाई हाँ, उसको यूज करेगा। तो ये शोएब ने बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ पर जो रफी है, भाई इसे जरा रन करा के दिखाना आप उसमें। मैं रन करा के दिखाता हूँ इस वाले प्रोग्राम को, ठीक है। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है बल्कि देखो, ठीक है, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, ठीक है। यहाँ पे एक्स डिफाइंड नहीं है उसमें, सिंपल यही प्रोग्राम है। देखो 2 + x है, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी अगर आप देखो तो मैं इसको प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ तो ये फंक्शन देखो सम जो है एग्जीक्यूट हो गया। तो इसकी वैल्यू देखोगे अगर आप 5 आ रही है आउटपुट पे, कंसोल पे देखो ये वैल्यू 5 दे रहा है, ठीक है। अब ये 5 क्यों दे रहा है, तो आप देखो सिंपल से x कहीं भी अंदर डिफाइंड है, नहीं है, x की वैल्यू कहीं भी डिफाइंड नहीं है। x की वैल्यू यहाँ पर 3 डिफाइंड थी, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 इसने प्रिंट किया है, ठीक है। अगर मान लो ये प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर x मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, अब दोबारा रन करूंगा, अब बताइए क्या वैल्यू होगी। अब इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा क्या वैल्यू होगी। अब मैंने x अंदर भी लिख दिया एक वैल्यू, 12 हो जाएगा, क्योंकि अब जो है प्रोग्राम के अंदर इसका अपना वेरिएबल है, यानी अपने भाई बंधु को पहले लेगा ये, ठीक है, बाहर वाले को बाद में लेगा, पहले किसको देगा, अपने भाई बंधु को। तो सिंपल सी ये चीज़ समझ लो कि भैया प्रोग्राम के अंदर लोकल ऑपरेटर का लोकल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि भाई ये अपने फैमिली मेम्बर को लेता है पहले, इसका जो इसके स्कोप में डिफाइन है ना, उसको प्रायोरिटाइज करता है कि भाई इसको यूज़ करना है। अगर वो नहीं है कुछ डिफाइन, वेरिएबल डिफाइन बाहर किया है, तो फिर वो बाहर वाले को लेता है। समझ गए ना, सिंपल। ये मैं अब देखो सेव अगर रन एरर आ रहा है।
अगर ग्लोबल और लोकल दोनों ही एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो क्या दोनों इफेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को? नहीं, आप देखो, अब इसी प्रोग्राम को देखो, एक्स बाहर भी डिफाइंड है, एक्स अंदर भी डिफाइंड है। आप देखो आप कौन सा लेगा, आपके सामने ही देखो प्रोग्राम में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। इसका सिंपल सा भैया फंडा ये है, तुम्हारे घर में इमरान नाम का बंदा है, एक बंदा बाहर भी है इमरान नाम का, तुम बुलाओगे तो किसको बुलाओगे? अपने घर के मेंबर को तो बुलाओगे, बाहर वालों को क्यों बुलाओगे? सिंपल सी बात है, लेमन में समझ लो बिल्कुल। देखा? ये कॉन्सेप्ट जरा आप समझाना, ये जो हम क्या बोलते हैं, डीबग क्या बोलते हैं इसे? डिबग, ये जो रन करता है कैसे करता है, ये इसमें भी अच्छा मेरे को कंफ्यूजन है। ठीक है, ये भी चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, आप क्या करो यहाँ पर, ये आप क्या करोगे, अगर जब जहाँ पे भी यहाँ देख रहे हैं लाइन नंबर जहाँ पे लिखे हुए हैं, जहाँ मेरा यस। कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोग्राम की लाइंस हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना है, जैसे मान लो मुझे इस फंक्शन पे लगाना है, जब मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया तो ये फंक्शन अपने आप में कॉल नहीं होगा जब तक कि मैं ये लाइन ना लिखूँ, ठीक है। ये लाइन अगर नहीं है तो ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। कर्सर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, उठ के मूव होके यहाँ पे आ जाएगा इस वाली लाइन पे। अगर इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, ये जो फंक्शन मैंने लिखा है डिफाइन, डिफ करके जो लिखा है, ठीक है, इसको मुझे कॉल भी करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए क्या लिखा? सम कंट्रोल जेड, एक मिनट, ठीक है। तो मुझे इसको कॉल भी कराना पड़ेगा। अब मैं इसको कॉल कराने के लिए मैंने यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाया, ठीक है। तो मैं यहाँ से डिबग हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरी फर्स्ट लाइन, अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली रन करूँगा। यहाँ पे डिबग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो, सिंपल पाई चार्ट में इस पर क्लिक करो, या आप यहाँ भी आ सकते हो, रन के अंदर जाओ, ठीक है। रन के अंदर आप यहाँ से अगर ये कमांड भी लिखी हो, ऑल्ट शिफ्ट F9 प्रेस करोगे तो अभी डिबग कमांड फायर हो जाएगी और प्रोग्राम डिबग मोड में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, तीन ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है? राइट क्लिक करो प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से आप ऑप्शन डिबग आप यहाँ से भी चला सकते हो, ठीक है। तो तीनों जगह से आप चला सकते हो डिबग। अब ब्रेक पॉइंट हमने लगा रखा है, ठीक है। तो हमारा कर्सर कहाँ आएगा, कहाँ पे आके, मतलब जो कर्सर यहाँ पे आके, मतलब जो सॉरी प्रोग्राम कहाँ पे रुकेगा, प्रोग्राम यहाँ पे आकर रुक जाएगा एग्जीक्यूट होना, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि सम पे हमने सबसे पहले ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। ब्रेक पॉइंट का मतलब हो गया कि वो स्टॉप करेगा, ठीक है। डिबग मोड में प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। अब ये स्टॉप हो गया, अब स्टॉप हो गया यहाँ पे प्रोग्राम को। अब अगर आप चाहते हो कि डिबग की कौन कौन सी कमांड्स होती है, तो आपको यहाँ से ये डिबगिंग ऑप्शंस एक्शंस देख रहे हैं आप, रन में जाइए, रन के अंदर आइए, डिबगिंग एक्शंस, और सारे एक्शंस लिखे हुए हैं। स्टेप ओवर के लिए F8 प्रेस करते हैं, F8 करोगे तो बाहर चल जाएगा, ठीक है। स्टेप ओवर करना है किसी, तो आपको किसी स्टेप के ऊपर से जाना है ना, तो निकल जाना है, तो आप ये करके ऑल्ट शिफ्ट F8 होता है। स्टेप इन करोगे, F7 प्रेस करूंगा तो कहाँ जाएगा कर्सर? अगर मैं F8 प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर इस वाली लाइन पे आ जाएगा F8 प्रेस करने पे, ठीक है। लेकिन F7 प्रेस करूंगा तो कहाँ जाएगा? इस प्रोग्राम के अंदर पहुंच जाएगा। देखो मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ, F7 की जो है ना, F फंक्शन की 7 को प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन की 7 प्रेस करी तो अंदर चला गया। अब देखो x की वैल्यू उसको ग्लोबल से तो 3 मिली हुई थी, तो वो अभी यहाँ पे 3 है। जब ये लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा तो ये देखो 10 कर दी उसने, चेंज कर दी, अपने लोकल वेरिएबल उसको मिल गया, एक डिफाइन किया 10, तो उसने ले लिया, ठीक है। अब मैंने चलाया सम इक्वल टू, तो इसने देखो सम को 12 कर दिया। यहाँ पे देखो डिबग मोड में यहीं पे वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। होवर कर रहा हूँ, माउस मेरा यहीं पे। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो बाहर प्रिंट कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आए कंसोल पे, ये कंसोल है, ठीक है। यहाँ पे माउस में मूव कर रहा हूँ, ये कंसोल है, और यहाँ पे आपको लिख के मिल गया, अच्छा ये 12 हो गई वैल्यू, राइट। तो देखो सम की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। तो इस तरीके से डिबग करते हैं, ठीक है। डिबगिंग के सारे ऑप्शंस यहाँ लिखे हुए हैं। रन के अंदर जाइए, आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। इनको यूज करना भी फिर धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं है सम्स भाई बहुत वो नहीं है, ठीक है, आसान है ये भी। ये कमांड लिखी हुई कि कौन सी की आपको प्रेस करनी है। स्टेप इन करोगे तो फंक्शन के अंदर चले जाओगे, स्टेप F8 प्रेस करोगे तो ये वाली लाइन, जिस लाइन पे आप थे उस लाइन से आगे चले जाओगे। किसी लाइन के ऊपर से आपको फोर्सफुली जाना है, ठीक है, तो आपको ऑल्ट शिफ्ट F8 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, यही कमांड है डिबगिंग की। सारे एक्शंस यहाँ पे लिखे हुए, कौन सी
शिफ्ट F8 करोगे तो क्या होगा, शिफ्ट F7 करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लिखी हुई है। तो चलिए ये डिटेल में हो गया। शम्स भाई समझ आ गया राइट? या तो ये दूसरे टीम बी को पॉइंट मिला है शोएब के जरिए से, ठीक है। आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है। ये टीम ए से कौन बताएगा? 1 मिनट। मैं बता टीम ए, देता हूँ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए एक्स की वैल्यू को हमने अंदर 5 कर दिया है, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 7 हो कहाँ पे? जाएगी। यहाँ पे इसका आंसर नहीं, आंसर वो तो ए सम होना तो चाहिए। सम तो हो जाएगी वैल्यू, लेकिन इसमें स्कोप लोकल है या ग्लोबल है लोकल बताइए? लोकल लोकल। होगा। लोकल, लोकल है राइट। जी यस। जी यासिर आपको भी समझ आ गया राइट? एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर राइट, थोड़ा आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो भैया ये किसने बताया था सबसे पहले? मैंने बताया था, शम्स। शम्स भाई ने बताया। तो ये शम्स भाई के 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। टीम ए लीड कर रही है अभी। चलिए अभी चलते हैं टीम बी के पास में। अच्छा, ये टीम बी के लिए है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये लिखा है कि व्हाट आर दीज काइंड्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। ये किस काइंड के ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो जोया ने आंसर सही दिया है बिल्कुल। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अलीशा ने दिया। ओ गुड अलीशा, वाओ चैंपियन। प्लीज हैव ए applause for Alicia because she is very she is new and still concept is clear, right? So it's a good thing. अरे भाई चीयर अप तो करो अपनी टीम को। बहुत खूब, वेल डन। ठीक है। ओके, अलीशा ने 1 पॉइंट आपके और दिलाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है टीम ए के लिए। तो सिंपल लिखा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये कौन बताएगा? इसका आंसर बी होगा, 7। 25 माइनस 23 कितना आया? 2। और 2 प्लस 5 कितना हुआ? 7। आंसर बी होगा। 7। किसने बताया था सबसे पहले? शम्स। अरे भैया शम्स भाई किसी और को नहीं बोलने दो। भाई चैंपियन है हम लोगों की टीम से भाई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शम्स भाई माशाल्लाह यार, चलो बहुत अच्छी बात है कि शम्स भाई अपनी जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। इरफान भाई कहाँ है? शम्स भाई की टीम में जी भाई सुन रहा हूँ मैं, रफी भाई, शम्स तो भाई। आएगा। इसको भी क्लियर कर दीजिए एक बार। ये कॉन्सेप्ट इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ। चलिए यासिर भाई की डिमांड पे कि ये आसान से डिफाइन। अलीशा आपको पता है ये? जोया आपको क्लियर है राइट? जोया एंड अलीशा ये क्लियर है ना आपको? हाँ क्लियर है। ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा है राइट, 1 मिनट, ठीक है। तो इसका अगर हम यहाँ पे प्रिंट एक्स करें, 1 मिनट, प्रिंट शायद किसी ने ज्वाइन करा, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे देखने दीजिए। मेरी फ्रेंड है। ओके, जोया की गेस्ट हैं, ठीक है, उसको ऐड कर दिया हमने। ठीक है। तो अगर आप देखें इसको, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, 1 मिनट। ये देखिए x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 23 है, ठीक है। तो यासिर होगा क्या इसमें, ये जो x प्लस ये इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? सिंपली ऐसे लिख लो, x प्लस 5, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर मैं y को हटा दूं, ठीक है, अभी मैं y को फिलहाल हटा देता हूं, ठीक है। तो ये नीचे जो लिख रहा हूं मैं, x प्लस इक्वल टू, ठीक है, 25, ये 2 लाइन जो आपस में लिखी है ना, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है? सेम है। फिर समझ रहे हो इनका मतलब
बिल्कुल सेम होता है कि ये दोनों लाइन आपस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशंस हैं। जी अच्छा अच्छा ये ठीक है। इसको डिफाइन करने का तरीका होता है कि x + 25 है, और या फिर आप इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो मैंने लिखा था कि भाई अगर ये चीज़ लिखी हुई है -y लिखा हुआ है तो क्या आउटपुट होगा। तो ये आपको अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे इसको सिंपली तो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, राइट। x की वैल्यू अगर आप प्रिंट करा के देखो, यहाँ पे मैं डिबग लगाता हूँ, ठीक है। अब ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं डिबग मोड में इसको रन कर रहा हूँ। इसका आंसर किसने दिया था? मैंने दिया था। शम्स भाई ने दिया। अच्छा, शम्स भाई ने दिया था। एक मिनट। मेरे रूम में जो है मेरे दोनों बच्चे आ चुके हैं, वो तबाही मचाए हुए हैं बिल्कुल। मेरे 2 मिनट दीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें प्रिंट x जो है प्रिंट हो चुका है। अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो 7 आई है, ठीक है। तो 5 आपने देखा 25 - 23 2 आया, फिर 5 उसमें ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो हमने इसका आंसर पूछा था, राइट। यस, तो इसका आंसर जो था वो शम्स भाई दे चुके हैं। तो टीम हमारी जो ए है वो लीड कर रही है, उसके 3 पॉइंट्स हैं। शम्स भाई ने तीनों आंसर दिए हैं। शम्स भाई दूसरों को भी मौका दीजिए। अब नहीं बोलेगा तो फिर आप ही के मतलब ये रहेगा कि वो दूसरों की नॉलेज चेक नहीं हो। और आप दाऊद आप पता तो है बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। सर दो आंसर दिए मैंने, लेकिन मुझसे पहले 2 लोगों ने दे दिए। ओके नो प्रॉब्लम। सो ये है टीम बी के लिए। दाऊद आपके लिए अच्छा मौका है। व्हाट विल बी द 7 आउटपुट ऑफ आंसर दिस? है सर, 7 आंसर है। ओके, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, मैं अगर इसको रन करके दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि ये ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। जैसे ये सारे ऑपरेटर जो हैं अरिथमेटिक है। किस तरह के ऑपरेटर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के ये += हो गया, -= हो गया, ठीक है। ये आपका == हो गया। ये सब ऐसे ही सेंस लिख लेगा आपका, जैसे हमने आपको बताया। अगर ये डिफाइन करोगे तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं इसको लिखूँ इस वाले को, तो सिंपली आपको समझने के लिए x मान लो कि मैंने ऐसे लिखा =, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, कैसे लिखूँ, अभी आपको बताया था कि x, ठीक है, x प्लस मल्टीप्लाई समथिंग, तो जो भी आपका नंबर होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई समथिंग। जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 लिखा था, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होके x को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से। इसी तरह से ये सारी एक्सप्रेशन ऊपर वाली, ठीक है। x प्लस अगर कुछ लिखा हुआ है वेरिएबल, उसके आगे इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर और कोई वैल्यू लिखी है, तो ये केस बन जाता है, ठीक है। इस तरह का केस बन जाता है वो। तो अगर हम यहाँ पे लिखी हुई, हमारा प्रोग्राम क्या था, ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, आपका x की वैल्यू क्या हो गई, 35 हो गई, राइट गाइस। x की वैल्यू यहाँ पे 25 + 10 बहुत सिंपल है, 35 हो गई। लेकिन ये ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपके यहाँ ये वाला ऑपरेटर होता है तो ये क्या वैल्यू देता है, ये आपको वैल्यू देता है रन टाइम पे। क्या वैल्यू देता है, इसकी वैल्यू आती है आपकी इस एक्सप्रेशन कैलकुलेशन की वैल्यू जो आती है वो आपको ये मिलती है। क्या मिलती है, x की वैल्यू क्या मिलती है आपको, मुझे लगता है 7 आना चाहिए इसके हिसाब से तो। 7 मिलती है। लेकिन 7 के साथ में एक डॉट आता है, यानी डेसिमल फॉर्म में देता है। वैल्यू ऐसे लिख के आती है। अगर मैं सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लिखूँ तो ये आपको इस तरह से वैल्यू देता है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में देता है। लेकिन जब हम डबल ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक मिनट, डबल स्लैश लिख देते हैं, तो ये 0 यानी कि फिर ये होल नंबर हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी सेशन में, राइट। तो तो फिर ये 7 हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा बस यही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें डेसिमल में क्यों जाता है, मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अब इसके पीछे वो जो भी लॉजिक प्रोग्रामिंग का लॉजिक है, ठीक है, ये इनबिल्ट फंक्शन है ना। अब उन्होंने इनबिल्ट में क्या लॉजिक लगाया, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये सिंपल सा ये लॉजिक है कि भाई अगर सिंगल स्लैश है तो वो क्या दे रहा है आपको, वो डेसिमल वैल्यू दे रहा है। अगर डबल स्लैश है तो वो आपको न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सिंपल वाला मामला है। सॉरी, ये डेसिमल की वैल्यू जो है ये रिमाइंडर है और
की किसी और में भी, किसी और ऑपरेटर के साथ भी आएगी? नहीं, एक एक करके बोलिए, मुझे दो जगह फोकस करना पड़ रहा। कौन? यासिर भाई बताइए। जी, मैं कह रहा हूँ कि जैसे इसमें डबल स्लैश लग रहा है, तो ये डिवाइड का इसमें जो रूल आ रहा है, तो सिर्फ स्लैश में ही ये चीज़ आती है पॉइंट में, कि ये प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, होल का मल्टीप्लाई में नहीं होता। मल्टीप्लाई में आपका जो है, अगर आपका इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर में ही रहेगी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैं इसको आपको ये कर देता हूँ एक्स। अगर आप यहाँ पर देखो सिंपली ऐसे देख लो, एक्स इंटू, ठीक है। और आप देखो पहले कितना हो गया था, ऊपर कितना हो गया, ये 35 हो गया, राइट। तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाना चाहिए आंसर, राइट। और होल नंबर आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, राइट। तो मुझे जी। लगता है डेसिमल में नहीं आएगा, एक बार देख लेते हैं। कर्सर हमारा यहाँ आके रुकना चाहिए, यहाँ रुक जाएगा, पहली लाइन पे रुक जाएगा, ठीक है। ब्रेक पॉइंट हमने पहले ऊपर ही लगा दिया है। पता नहीं सिस्टम क्यों इतना टाइम ले रहा है, पता नहीं आज मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो लग रहा है। तो अभी आप देखिए एक्स की वैल्यू क्या आई है यहाँ प्रिंट होके। आपने देखा ये होल नंबर आ रहा है, राइट, इंटीजर वैल्यू आ रही है, ठीक है। वो खाली जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका डबल स्लैश और सिंगल स्लैश का, ठीक है। अगर इसमें इसमें हम डबल प्लस या डबल एस्टेरिस्क लगा दें, यानी कि डबल मल्टीप्लाई लगाए, तो तो क्या कुछ? वो फिर एक पावर का, वो ये जो है डबल अगर लगाओगे आप तो ये पावर का है, 10 टू दी पावर एक्स की, एक्स मतलब 35 तक, तो 35 की पावर इस तरह से, जैसे समझ रहे हो, ये एक्स ये हो जाएगा कि 35 की पावर 10। एक मिनट, लॉबी में कोई है, एक मिनट रुक जाइए, किसी ने ज्वाइन करा है। निशान भाई, ठीक है। तो आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? यस। जी यार, हाँ आ रही है बस। एक मिनट, नेट में शायद आज कुछ इशू है, स्लो चल रहा। ओके, सो आपको समझ आ गया ना, राइट। आगे बढ़ सकते हैं अब। उसका बस खाली वो डबल स्लैश और सिंगल स्लैश का जो फंडा था। और ये आंसर किसने किया था टीम बी से? सर दाऊद। दाऊद ने किया था, राइट। तो दाऊद का एक पॉइंट आ गया। टीम बी और टीम ए जो है दोनों के बराबर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये है 7वां क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा? टीम ए से है ये क्वेश्चन। किसने बताया पहला? सर दाऊद। नहीं नहीं, हमने तो टीम ए से पूछा ये। किसने बताया? टीम बता ए दिया है, से बताना है अभी? बताना है। टीम ए अच्छा, बताइए। एक मिनट दिखाना वापस। जोया ने बता दिया है, राइट, फॉल्स बता बताया। दिया, एक ठीक है। मिनट, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, ठीक है, यस है। अब हमें जेड और ये भी चेक करनी है, जेड की वैल्यू जो है वाई से बड़ी है, नहीं है, तो ये फॉल्स कर गया है। तो इनमें से एंड ऑपरेटर में कोई एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हो जाती है तो पूरा की पूरी एक्सप्रेशन की आउटकम क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। तो जोया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये फॉल्स है। इसके कॉन्सेप्ट को एक बार जरा सा समझा देना।
ठीक है, तो मैं आपको ये समझा चुका हूँ, राइट? आप नहीं थे शायद। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। टाइम हमारा शायद कवर अप कर पाएगा इतने सारे टॉपिक्स को। सर हो नहीं पाएगा, अगर मतलब पूरा यही चलेगा अगर, तो 2 घंटे में भी शायद खत्म नहीं हो पाए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर एक्सप्लेनेशन चलती रहेगी तो फिर ये आप एक काम कर सकते हैं, एक अलग सेशन रख सकते हैं जिसमें जिसको कुछ डाउट है वो पूछ ले, जिसको नहीं ज्वाइन करना हाँ, होगा वो नहीं करेगा। एटलीस्ट ये है कि आगे तो कोर्स जाएगा हमारा। पर जस्ट अ थॉट है, अब इफ एवरीवन इज एग्री ऑन इट सो वी कैन डू लाइक दिस वे। क्या इरादा है भाई दूसरे लोगों का, बताइए? क्योंकि अगर सब एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, तो शायद हम पूरा पेपर ही कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका सिंपल सा ये है कि इसमें क्या होता है कि ये अगर पहले सबसे पहली एक कंडीशन है ये, ठीक है, फिर इसके बाद एक और कंडीशन है ये, दो, इनके बीच में अगर एंड ऑपरेटर लगा दो तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अगर एक भी ट्रू मिल गया, इसके बाद भी हमें सेकंड कंडीशन को चेक करना है, और कोई एक भी फॉल्स हो जाती है ना तो पूरा आउटकम फेल कर जाता है। ठीक है, यानी दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए अगर एंड ऑपरेटर लगाए। समझ रहे हो? कोई एक भी फेल करेगी तो आउटकम फेल कर जाएगा, आउटकम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये ऑन एंड की जगह और ऑपरेटर होता है, ठीक है, और लगा होता है, तब क्या होता है, तो उसमें अगर कोई एक भी ट्रू मिल जाती ना, पहली ट्रू मिल जाती, तो सेकंड को चेक ही नहीं करता, ये वाली एग्जीक्यूट ही नहीं होती। समझ रहे हो? पहली अगर उसको फॉल्स मिलती तब वो सेकंड को चेक करता, ये और में उल्टा हो जाता है। ओके, समझ गए हो ना? ये एंड ऑपरेटर होगा तो वो दोनों कंडीशन को चेक करेगा, अगर पहली कंडीशन उसको ट्रू भी मिली तो, लेकिन अगर पहली उसको फॉल्स मिल जाती और एंड ऑपरेटर लगा होता तो वो सेकंड को चेक ही नहीं करता, उल्टा है। समझ रहे हो? सिर्फ उल्टा है, समझ मतलब उसको समझना है कि अगर अगर इसको ये फॉल्स मिल जाती, पहली कंडीशन फॉल्स मिल जाती, तो फिर एंड ऑपरेटर लगा तो सेकंड को चेक ही नहीं करता, क्योंकि उसको तो एक ही देखनी थी, फॉल्स है, कोई एक भी फॉल्स है तो क्या कर देगा, फॉल्स, फिर ये वाली एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अगर ये ट्रू हो जाती पहली कंडीशन तो फिर वो चेक सेकंड को भी चेक करता, और अगर ये और ऑपरेटर होता तो इसको अगर पहली ट्रू मिलती तो ये सेकंड चेक नहीं करता, अगर इसको पहली फॉल्स मिलती तब दूसरी भी चेक करता, तो ये मतलब उल्टा ये है। जो है कि एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्स मैच में काम करता है ना? हाँ, ये ऐसे समझ लो कि एंड और का फंडा जो है ना, ये ट्रू और फॉल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वो क्या करता है कि वो एक फॉल्स को पकड़ता है एंड ऑपरेटर, और वो और ऑपरेटर क्या है, वो एक ट्रू को पकड़ता है। ठीक है, उसको अगर कोई एक भी ट्रू मिलती है तो फिर वो सेकंड को चेक ही नहीं करता है और ओके, वाले गुड। में। ठीक है, तो अब ये सिंपल सी चीज़ है। तो इसका आंसर किसने, जोया ने दिया था, राइट? तो हमारे 7 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। ओके, अब इसका एक्सप्रेशन का आउटपुट बताइए, कौन बताएगा? ये और की ट्रू, कंडीशन है, क्या होगा? ट्रू आएगा। एक्स ग्रेटर देन वाई है, यस एक्स ग्रेटर देन वाई है। अब इसमें क्या है, और कंडीशन लगी है, तो ये वाली कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रू मिल गया हमें पहली कंडीशन पे, इस पे हमें ट्रू मिल गया, राइट, इस वाली में, तो सेकंड को हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये और का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? इसको अगर हम यहाँ से हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू ये होगा ये। तो एक्स इज ग्रेटर देन, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। किसने बताया था सबसे पहले? टीम बी से शोएब। शोएब ने बताया। गुड, शोएब ने 2 क्वेश्चंस करे हैं आंसर। ठीक है, इरफान भाई थोड़ा लेट हो गए, इरफान भाई जल्दी करिए। अब टीम ए के लिए है ये क्वेश्चन, इरफान भाई आंसर नहीं दें। तो टीम ए से क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसमें बताइए ये क्या लगा है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। मैंने बताया था एक ही लाइन पे इफ एल्स यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि पहले इस कंडीशन को चेक करता है, ठीक है, इस कंडीशन को, ये कंडीशन लगी है, इफ y इज लेस देन x, अगर ट्रू मिलेगी तो ये वाली वैल्यू, अगर फॉल्स मिलेगी तो ये वाली वैल्यू। ट्रू मिलेगी तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, और फॉल्स मिलेगी तो ये वाली। तो ट्रू पे क्या आएगा, ट्रू पे आएगा 100, और फॉल्स में क्या आएगा 1000, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर ये होगा। एक्सप्रेशन क्या है, y इज लेस देन x है, तो एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है, तो वैल्यू क्या आएगी, 100 होगा ये।
तो आपने जोया आपने वैल्यू नहीं बताई, ठीक है, आपने कंडीशन बताई वो सही थी, और सम्स वाई ने वैल्यू बताई, राइट। तो आंसर को पकड़िए, आंसर बताइए मुझे तो ये पॉइंट सम्स वाई को जाएगा। 100। हालांकि जोया आपने सही बताया था, ठीक है। इरफान भाई ने भी बताया, बहुत लेट बताया, इरफान भाई बहुत लेट हो जा रहे हैं। अब ये टीम बी से क्वेश्चन है, तो टीम बी में कौन कौन है? नजीब है, दाऊद है। नजीब तुम्हारा एक भी पॉइंट नहीं है अभी। दाऊद है, अलीशा है, जिशान भाई आपका भी नहीं है, शोएब है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा टीम बी से। इस एक्सप्रेशन का आउटपुट बताइए कि दो स्ट्रिंग है, 100 स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, उसमें रफ़ी है, नाजिया है, और रिजल्ट इसमें क्या है कि हमें चेक करना है, उसकी बेसिस पे बताना है। अब ये कौन बताएगा? 100 आएगा। ये किसने बताया? अलीशा। ईशा ने बताया। एक मिनट, हमारी स्ट्रिंग 1 की लेंथ जो है स्ट्रिंग 2 से जो है लेस देन है, राइट। तो ये बिल्कुल सही आंसर दिया, 100 आएगा। अलीशा के 2 पॉइंट हो गए भाई। अलीशा के लिए तो भाई तालियां बजनी चाहिए, नॉलेज क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हैं पाइथन के। अब टीम ए से क्वेश्चन है ये। टीम ए ये क्वेश्चन है कि इस एक्सप्रेशन का आउटपुट बताइए क्या होगा। इसका आंसर बी होगा। मैंने रिपीट कर दिया शायद, है ना क्वेश्चन? रिपीट है। रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, इसको ये छोड़ दिए। रिपीटेड रिपीट क्वेश्चन है। स्ट्रिंग रिपीट, छोटी इसको, है। हाँ इसको छोड़ दिए, इसको क्वेश्चन रिपीट का होगा, ठीक है। तो अब ये किससे? टीम ए से है। टीम ए आंसर करेगी, ठीक है। और क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि दो स्ट्रिंग है, रफ़ी और नाजिया। अब आपको बताना है कि स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग 2 इज लेस देन स्ट्रिंग 1, प्रिंट ट्रू और फॉल्स, क्या प्रिंट करेगा? ये फॉल्स है। स्ट्रिंग 2 जो है वो लेस देन, तो ये फॉल्स है, तो क्या जाएगा? फॉल्स जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा बी ये। होगा, ऑप्शन बी होगा। आ, ये और स्ट्रिंग बी जो है इससे क्या है, स्ट्रिंग 2 नाजिया जो है लेस देन, ये स्ट्रिंग फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये वाली कंडीशन में नहीं जाएगी, बल्कि किस में जाएगी? इसमें जाएगी, राइट। एल्स तो में जाएगी। आंसर आंसर बिल्कुल सही है, यासिर ने दिया ना। ये यासिर भाई का भी एक पॉइंट हो गया। हिंदी में नाम लिख दिया। क्लियर है ना? ये सबको क्लियर है, राइट। हाँ। क्वेश्चन नंबर 13 बी टीम से है, ठीक है। ये लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने पढ़ाई थी, आप सभी को याद होगा। तो अब यस। इसका आंसर बताइए लैम्डा एक्सप्रेशन का। इसका 11। क्या इसका आंसर क्या होगा? 11। किसने बताया था सबसे पहले? दाऊद। दाऊद ने बताया, बिल्कुल सही बताया आंसर। और उसके बाद किसने बताया था? अलीशा। बताया अलीशा तुमने भी, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या है कि ये x है, x के अंदर फिर हम एज ए फंक्शन इसको में वेरिएबल पास करते हैं, आर्गुमेंट्स 2 3 5 गए, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 होगा, 6 प्लस 5 कितना होगा? 11 होगा। तो आंसर क्या आएगा? 11 आएगा, बिल्कुल सही आंसर पर, ठीक है। दाऊद ने बिल्कुल सही बताया, और अलीशा आपने भी। टीम ए से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इस एक्सप्रेशन का, लैम्डा एक्सप्रेशन का आउटपुट बताइए। लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं है ये लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि क्या है? एलिफ है, ठीक है। मुझे इसको करेक्ट करने दो। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस एलिफ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये स्विच केस की तरह काम करता है। बताइए x की वैल्यू क्या है? 35 है। इफ x इक्वल टू 2 है तो कौन सी इसमें से कौन सी क्या आउटपुट आएगा? तो ये पूरा पेज पे डिफॉल्ट। नहीं आ रहा, राइट। मैं जरा इसको थोड़ा डिफॉल्ट आएगा इसका आंसर। डिफॉल्ट। सारी कंडीशन क्या कर रही है? फॉल्स कर रही है, राइट। x 2 के बराबर नहीं है, x जो है लेस देन 20 नहीं है, x इक्वल टू 20 नहीं है, तो डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट प्रिंट करेगा। सबसे पहले किसने बताया? जोया आपने, राइट। नो सर, सियोन ने बताया। किसने बताया था?
जोर से बोलिए, किसने बताया? नौशाद। कोई नहीं, जोया के में डाल देते, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नौशाद भाई ने बताया, ठीक है, अगर जिसने बताया उसका, ठीक है, वो नौशाद भाई का भी एक पॉइंट आ गया। चलिए टीम बी की तरफ चलते हैं। टीम बी से ये क्वेश्चन है कि इस एक्सप्रेशन का आउटपुट बताइए। एक लिस्ट है, अब लिस्ट में 26। किसने 20 बताया ये? किसने बताया ये? दाऊद। दाऊद। बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। लिस्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद है ना, राइट? इंडेक्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वैल्यू फैच करते हैं। तो एलएसटी में इंडेक्स क्या पड़ा है, 2, और सबसे पहले वेरिएबल का इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। इसका क्या होगा, 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। तो एलएसटी में इंडेक्स डालोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। कौन सी वैल्यू उठाएगी, 26। तो इसने 26 उठा के प्रिंट करेगा, यहाँ पे 26 आएगा। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16, ये आंसर करेगी टीम ए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर 90। 90। किसने बताया, जोया आपने? यस सर। बिल्कुल सही बताया। हमने आपको बताया था कि -1 क्या करते हैं, -1 का मतलब होता है कि ये लास्ट से स्टार्ट करता है। तो लास्ट में सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, 90, ठीक है। तो ये 90, ये क्या है, ये एक तरह से वो है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं यार, मैं दिमाग से, मेरे जहन से निकल रहा है। दाऊद आपको याद है इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्लाइसिंग, राइट? जी, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमारा -1 का मतलब क्या है, लास्ट वैल्यू। तो ये लास्ट वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर आप ये LST -1 इंडेक्स लिखोगे तो इसका मतलब है ये लास्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो 90 देगा। -2 कर दोगे तो 26 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर जोया ने बताया, राइट? तो जोया के खाते में एक, ठीक है। अब ये चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर को देना है बी टीम को, ठीक है। ये बताइए कि ये, हाँ, एक टपल है टीपी, ठीक है। मैंने उसको सिंपल ब्रैकेट जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर लिखा है। फिर इसके बाद मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज किया, उसके सर अंदर टीपी इसका लिखा है। आंसर ए होगा। ए ऑप्शन। ए प्रिंट और LST, इसका आंसर ए होगा, रॉन्ग है। ए इसका आंसर सर ए रॉन्ग होगा। है। 20, 20, 23, 26, 90। वो सब जगह लिखा हुआ, 2 जगह लिखा हुआ है इसमें। आप, ऑप्शन है कि यहाँ पे फर्स्ट पे टपल का राउंड हाँ, ब्रैकेट है फर्स्ट लास्ट जो है में। टपल है, सेकंड जो है लिस्ट है, तो कौन सा होगा? बी आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगे दोनों साइड। हाँ हाँ। दिया अलीशा, आपने दिया है? हाँ बिल्कुल सही आंसर है यार। टीम कुछ तो करो यार। वो बिल्कुल नई बच्ची है, उसने अभी ज्वाइन करा है, वो बिल्कुल सही बता रही है। हमने पूरा आप लोगों को पढ़ाया, आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। देखो ये टपल है, इसमें क्या लगा है, सिंपल ब्रैकेट लगा है, ठीक है। हमको इसको लिस्ट बनाना होता है, तो लिस्ट हमेशा क्या होती है, इस स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से ख़त्म होती है, वो लिस्ट होती है, ठीक है। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके हम क्या, टपल से लिस्ट बना रहे हैं, और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट। तो ये लिस्ट ही तो प्रिंट होगी, लिस्ट तो इस ऑप्शन पे है। ये तो अभी भी टपल है, दोनों जगह सेम वैल्यू रखी है। लेकिन ये सब चीज़ें ध्यान दो, वरना आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा या ये टपल है। ये अभी मैंने पढ़ाया है आपको, बस खाली ऐसे ही बता दिया था, अभी कवर करूँगा मैं, आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये लिस्ट है, तो लास्ट सेशन में आपको लिस्ट बताई थी, तब मैंने ये सिंपल बताया था कि इससे जो है टपल से हम लिस्ट बनाते हैं, या हम डिक्शनरी से लिस्ट बना लेंगे, या फिर हम जो है सेट से लिस्ट बनाएंगे इस कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज़ करके, ठीक है। तो अलीशा ने बिल्कुल सही बताया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, ये टाइम आंसर करेगी टीम ए। आप बताइए जल्दी से, टीम ए के लिए है ये। ऑप्शन सी होगा। सी। आंसर क्या होगा इसका? सी। बिल्कुल सही है। किसने बताया सबसे पहले? किसने? जुबैर ने? जोया। जोया ने बताया, ठीक है। जोया। जोया ने बताया, जोया के 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा, अगर रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखा है तो किसका मतलब क्या हो गया, ये लिस्ट क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है। अगर रिवर्स नहीं लगा होता और हम सॉर्ट करते तो क्या होता, असेंडिंग ऑर्डर में ही रहती, तो लिस्ट क्या हो जाती, 20, 23, 26 ऑलरेडी जो है सॉर्टेड थी, ठीक है, वैसे ही रहती।
लेकिन चूंकि ये रिवर्स ट्रू लगा है तो क्या हो जाएगी, 90 से स्टार्ट होगी, 90, 26, 23, 20। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, ये वाला सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये आप बी टीम को आंसर करना है। व्हाट ऑल आर द फंक्शंस और मेथड टू राइट ए लिस्ट। लिस्ट को लिखने के मेथड बताइए, लिखने के। अब इसमें से लिखने के कौन कौन से मेथड है, किसके थ्रू डेटा राइट कर सकते हैं? बी होगा, पॉप डेल रिमूव। वो किसने बताया ये? सी ऑप्शन, अपेंड और इंसर्ट। ये किसने बताया? अलीशा। बिल्कुल सही बताया, सी है, क्योंकि इंसर्ट और function अपेंड और remove इंसर्ट। और पहले किसने बताया था? हमने बताया था। हमने गलत हो किसने गया। भाई, हम नाम अभी हम उधर नहीं है स्क्रीन पे, हम नहीं समझ पाएंगे किसने, नाम बताइए। जी, नजीब, चेक करो नॉलेज। ठीक है, अपेंड और इंसर्ट आएगा। राइटिंग का मतलब क्या होगा कि हम डेटा इनपुट कर रहे हैं, और डिलीट का मतलब क्या है, डेटा रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बताई हैं मैंने पिछले सेशन में, यार सही से नहीं पढ़ लो इसका मतलब। अलीशा, अलीशा का अभी लिखा नहीं है ना, 4 पॉइंट्स हो गए, अलीशा ने सही बताया बिल्कुल। अब इसका आंसर टीम ए को देना है। What all are the functions or method to remove the list contents only? हमें contents को remove करना है, contents को, list को delete नहीं करना है, contents को carefully समझिए कि भाई। बताइए कौन सा होगा? बी होगा। किसने बताया? जोया, राइट? यस सर। बिल्कुल सही आंसर है, जोया ने बिल्कुल सही बताया। लड़कियां तो यार फास्ट फॉरवर्ड हैं यार, देखो दोनों के 4 पॉइंट्स चल रहे हैं। सम्स बाई हैं एक, जबकि 2 क्लासेस में मिसिंग थे दोनों क्लासेस में, उसके बावजूद भी सम्स बाई के 4 पॉइंट्स हैं। टीम बी के लिए है क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन 21, 20 नंबर, 21 सॉरी। ये बताइए। डेल। डी डी डेल, डी होगा डेल। विच डिलीट कर वन देंगे इज द पूरा। फंक्शन टू डिलीट द लिस्ट कंप्लीटली? डेल। किसने बताया? नजीब हाँ, ने बताया। पहले सर मैंने बताया। पहले नजीब तुम्हारा पॉइंट चला गया, तुमने भी सही बताया, चलो अच्छी बात है, एफर्ट किए तुमने, और पॉइंट चला गया। जल्दी बताओ, ठीक है, थोड़ा कोशिश करो, जल्दी बताओ। टीम ए के लिए क्वेश्चन नंबर 22। टीम ए क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन बी, रिमूव। 22 तो रिपीट है। 22 रिपीट है, हाँ 22 रिपीट है, रिपीट है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 22 का हटा दो, रिपीट है, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो उसको हटा दो। ठीक है, 23 बताओ टीम ए। आंसर इज बी। आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, एक लिस्ट दे रखी है और लिस्ट में इंसर्ट करा है, दूसरी पोजीशन पे हमने क्या किया है, रफी इंसर्ट किया है। तो आंसर आपने क्या बताया है? किस आंसर क्या है इसका? बी। बी। किसने बी बताया था रहेगा। सबसे पहले? बी। नहीं, बताया किसने सबसे पहले? नौशाद भाई। नौशाद भाई ने बताया था, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, देखो इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 2 पे रफी आ जाएगा और बाकी ये 26 जो है राइट शिफ्ट कर जाएगा, मैंने बताया था ये। ठीक है, लिस्ट के कॉन्सेप्ट पे इंसर्टिंग में, तो बिल्कुल सही है नौशाद भाई का आंसर। नौशाद भाई के 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, टीम बी के लिए अब क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन आप कौन बताएगा टीम बी से, इसका आंसर क्या होगा? बी। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन का आउटपुट बताइए। ठीक है, लिस्ट है, लिस्ट में से हमने सेकंड पोजीशन को वैल्यू क्या करी है, रिमूव कर दी है। ठीक है, इंडेक्स बेसिस पे। देखो पॉप क्या करता है, इंडेक्स की बेसिस पे। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू गई, 26 रिमूव कर गई। तो किसने आंसर बताया था हमें? इसका आंसर किसने बताया अभी? क्या बताया था? बी। गलत है, डी ऑप्शन आएगा, डी। डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी। आप कर रहे हैं? अच्छा हाँ, अजीब, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही पढ़ नहीं रहे हो, बिल्कुल बस आते हो बोल देते हो हाँ आता है। गलत है ये, देख लो भाई।
ठीक है। पॉप है, पॉप का मतलब क्या होता है? पॉप माने डिलीट करना, रिमूव माने डिलीट करना, और डेल माने, ये तीनों मेथड किस लिए डिलीट होते हैं? डिलीट करने के लिए, वैल्यू को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? वैल्यू निकाल रहे हैं, लिस्ट से वैल्यू को बाहर फेंक रहे हैं। और इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन डी यानी, दिखाई नहीं, नीचे रह गया। हाँ ठीक है, तो आंसर क्या है? डी है। तो ठीक है, तो 26 डिलीट हो गया। तो जो है ये अलीशा ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 25 टीम ए के लिए है। ये इसका आंसर है नहीं ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है, बताओ क्या है। इसका आंसर ऑप्शन है ही नहीं, इसका आंसर ऑप्शन में इसका ऑप्शन नहीं, होगा आंसर ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये 23 तो डिलीट हो इसका जाएगा आंसर जो लिस्ट होना में। चाहिए वो है 20, 26 और 90। हाँ, ये गलत है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही। किसने बताया? ये किसने बताया है? बोला तो ये मैंने भी। आंसर नौशाद है, नौशाद है। नौशाद भाई बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर ये होगा, वो गलत लिखा हुआ है। 23 इसमें डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? ये डिलीट हो जाएगा 23 इस पोजीशन पे, इस फंक्शन से। इसका मतलब हो गया लिस्ट LST में जो वैल्यू आ गई 1 डाल दिया इंडेक्स, तो ये 23, ये रिमूव, ये मेथड क्या कर रहा है? ये वैल्यू को 23 को डिलीट कर रहा है। तो बचेगा क्या? 20, 26 और 90। तो ये आंसर होना चाहिए था ए। ठीक है, तो नौशाद भाई ने जो पकड़ा है कि आंसर नहीं है, तो इनको 1 पॉइंट मिलेगा। ये भी सही है बिल्कुल। नौशाद भाई ने बताया था ना, राइट? या शम्स भाई ने? जी नौशाद भाई, किसी नौशाद बताया भाई। तो नौशाद नहीं, नौशाद भाई ने बताया। ठीक है, शम्स भाई अभी जरा रुके हुए हैं, हाँ एक्चुअली मैं ना उधर औरों को नहीं मौका हूँ। दे रहे हैं अभी। ओके, ये टीम बी के लिए क्वेश्चन है। टीम बी, उसमें को आंसर करिए। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 टीम बी के लिए है। ये ए सर ए होगा। इसका आंसर बताया कि ए होगा। किसने सबसे पहले बताया था? नजीब। अरे वाह, एक चलो कुछ तो पकड़ा है। इसको देखो क्या होता है कि 2 लिस्ट हैं। एक लिस्ट है पहली, और ये फिर जो दूसरी लिस्ट है। ठीक है, जब हम ऐसे लिखते हैं और एक थर्ड लिस्ट बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है? जिस ऑर्डर में लिस्ट को ऐड करते हैं, उसी ऑर्डर में डेटा ऐड हो जाता है। तो ये हमने पहले LST लिखी, तो ये वाली लिस्ट के साथ ये वाली ऐड हुई, और एक थर्ड लिस्ट में डेटा इंसर्ट हो गया। तो LST2 को अगर प्रिंट करोगे तो ये वैल्यू देगा। तो ए बिल्कुल सही आंसर है, जो कि नजीब ने दिया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग। टू लिस्ट को ज्वाइन करना, ठीक है, लिस्ट को ज्वाइन करना। अब इसका आंसर दीजिए टीम ए। आंसर इज बी। बी। इसका आंसर क्या है? बी है। बी। ठीक है, क्योंकि हमने 26 को क्या किया? रिमूव कर दिया। तो आंसर किसने बताया? ये 2-3 लोगों ने एक साथ ही बोल दिया था। नहीं, जोया ने तो बाद में बताया, उससे पहले किसी नौशाद बताया भाई तो या मैंने भी था। भाई, जी नौशाद बोला तो था, लेकिन यासिर ने भी और तो बताया कोई था। नहीं, कभी ओवरलैप हो रहा हो। यासिर ने भी बताया था। नहीं, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। अच्छा, आवाज़ बहुत कॉमन लग रही है सबकी, इसलिए पूछ रहा। लेकिन इतना है कि हाँ, जोया ने बाद में बताया, किसी ने पहले बोला था। जी किसी को आंसर दिया बी। था। शम्स भाई ने बोला, नौशाद भाई ने बोला, किसी ने तो बोला था। नहीं, नौशाद भाई बोले हैं। अच्छा, तो ये नौशाद भाई का पॉइंट है भाई, बिल्कुल सही आंसर है। एक सेकेंड, 26 का आंसर क्या बताया था आपने? मैंने ये बताया कि ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये लिस्ट को नहीं, क्या कर रहा है। ये मैं समझ गया। 26 का आंसर क्या बताया था आपने? बस सिर्फ आंसर बता देना आप। 26 का आंसर ए था। ओके, ठीक है। लिस्ट को ये उसी ऑर्डर। 27 का जरा कॉन्सेप्ट समझाइएगा मुझे। इसमें जो ये सेकंड लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये फर्स्ट लिस्ट 1 इक्वल टू डॉट कॉपी, ये ये क्या कर रहा है? ये क्या करता है कि आपकी जो ये मेथड क्या करता है, लिस्ट डॉट कॉपी, ये क्या करेगा कि इस वाली लिस्ट की सेम कॉपी बना देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ये मान लो कि इक्वल टू ऐसे हो जाएगा। इक्वल टू का मतलब ये यही सेम जो है कंटेंट्स उठा के इसमें भी कॉपी कर देगा। किस वाली लिस्ट में? इस वाली में। LST1 में भी सेम कंटेंट्स आ गए, राइट? ये बन गई। अब इसमें से हम LST1 में से, ये वाली लिस्ट है ना, इस वाली लिस्ट में से हम क्या रिमूव कर रहे हैं? रिमूव मेथड के थ्रू 26 ये रिमूव कर दिया, और फिर हम LST1 को प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या आएगा?
ये आएगा, ठीक है, 26 रिमूव कर गया। गॉट इट? ओके ओके। तो यहाँ पे हम लिस्ट 2 भी लिख के ये लिस्ट 1 डॉट कॉपी लिख सकते थे। तो हाँ, इसका मतलब क्या होता है? कॉपी का मतलब होता है किसी लिस्ट से आपने कॉपी कर लिया सारा डेटा, ठीक है। नहीं, तो तो अब तो हमारे पास दो लिस्ट हो गई, दोनों लिस्ट के अंदर सेम ही कंटेंट्स हैं, लेकिन जिस लिस्ट में से डिलीट करोगे उसमें तो डिलीट होगा ना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लिस्ट 1 यहाँ पे मैंने कॉपी की है, ठीक है, उसमें कॉपी की मैंने फर्स्ट को लिस्ट को कॉपी की। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट सेकंड इक्वल टू लिस्ट फर्स्ट डॉट कॉपी लिखता तो एक कॉपी और बना देता है वहाँ पे नीचे। हाँ, वो बनाता चला जाएगा, जितने चाहोगे, जितने वेरिएबल के अंदर कॉपी करते चाहोगे वो तो बनाता जाएगा। तुम 100 को कर लो, 1000 को कर लो, वो तो लूप घूमता रहेगा जिस भी वेरिएबल में। अगर मैं इसके बाद एक और लिख देता, लिस्ट 2 लिख देता, lst2 इक्वल टू, ठीक है, फिर इसके बाद मैं लिख देता lst डॉट कॉपी या lst1 डॉट कॉपी। अब lst1 में भी यही डेटा आ गया, तो अगर मैं इसकी lst1 की कॉपी मारूंगा तो भी तो यही आएगा। ओके ओके, ठीक, क्लियर। ठीक है, तो ये समझते चलिए कॉन्सेप्ट्स भी धीरे धीरे, ठीक है। अब ये टीम बी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। इसका आउटपुट बताइए, क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। अब ये किसने बताया सबसे पहले? नजीब। बिल्कुल सही बताया। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, तो जो lst डॉट एक्सटेंड और हम इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब भी क्या है कि हम lst1 को, इस लिस्ट को जो है एक्सटेंड मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस जो lst1 के कंटेंट्स हैं वो भी इसी लिस्ट में आ जाएंगे और अपेंड हो जाएंगे इसके आगे, ठीक है। तो रफ़ी और शाहिद भी कहाँ हो जाएगा, इस लिस्ट में lst में जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेथड होता है एक्सटेंड, जिसके आप किसी एक लिस्ट को जितना एक्सटेंड करना चाहो तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। किसी भी लिस्ट के डेटा को, कोई मतलब 4 5 6 लिस्ट हैं, तो आप एक लिस्ट जो पहले से बनी हुई है, ठीक है, अगर उसको एक्सटेंड करना चाहते हो उन लिस्ट के वैल्यूज़ के साथ में, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 1 मिनट, कोई ड्रॉप हुआ है या ऐड हुआ है, मैं एक बार ज़रा उधर देखूँ। अलीशा ड्रॉप हो गई थी। तो 1 मिनट, इसका आंसर किसने दिया था? नजीब ने दिया था, राइट? हाँ। तो 2 पॉइंट हो गए नजीब के। ओके, 28 का आंसर आप लोगों को समझ आ गया, राइट? आंसर क्लियर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है ना, राइट? या क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर कौन देगा? दो लिस्ट हैं, lst1 इसका आंसर lst बी है। बी। बी। ओके, 1 मिनट, मुझे भी देख लेने दो, मैं ट्रस्ट लोगों को, शायद फिर भी वो मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अब मैंने इस वाली लिस्ट में देखा, ठीक है, वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 23, तो ये 26 और 29 आ गया। lst1 डॉट अपेंड, तो मैंने रफ़ी और शाहिद में किया 26 और 90 अपेंड कर दिया। तो किसने बताया ये वाला आंसर? नौशाद। बाकी सबको क्लियर है, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना इसका? ये फॉर लूप चल रहा है, मैं खाली कंडीशन की बेसिस पे उसमें अपेंड कर रहा हूँ, राइट, इस वाली लिस्ट में। तो मैंने ये देखा कि मुझे 23 से बड़ी वैल्यूज़ देखनी है। जब बड़ी वैल्यूज़ आएंगी तो मैं वैल्यू ही को तो अपेंड कर रहा हूँ, तो मेरी 26 और 90 अपेंड हो जाएगी इस वाली लिस्ट में, अपेंड मेथड के थ्रू। लूप भी चल रहा है, ठीक है, लूप के अंदर फिर कंडीशन भी लगी है, वो चेक कर रहा है कंडीशन को, ट्रू फॉल्स। तो उसको जब ट्रू मिलना शुरू हो गई तो वही वैल्यू वो उठा के डाल भी रहा है। तो लिस्ट के अंदर रफ़ी और शाहिद के अंदर क्या आ गया, 26 और 90 उसने इंसर्ट कर दिया। तो आउटपुट ये बन जाएगा आप लिस्ट का, यानी LST ये अपडेट हो गई। ये किसने बताया था आंसर? और मेरे ख्याल से टीम ए से था ये आंसर, राइट? नौशाद भाई ने बताया था। ओके गुड, नौशाद भाई भी सही खेल रहे हैं, वही नौशाद भाई भी। अब ये टीम बी से है, ये लास्ट क्वेश्चन है। सी होगा इसका। सबसे पहले किसने बताया? जी 30 का सी। जीशान। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है भाई, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा किसने बताया। तो मैं क्या आधा आधा नंबर दूंगा क्या दोनों को? पहले बोले हैं जिशान भाई, पहले बोले। पूरी टीम में आधा आधा डिवाइड कर दो इस नंबर।
तो इसका आंसर क्या बताया? सी। जी सी। एक मिनट, तो ये बोल रहे हैं कि 23 ये है, वैल्यू इज लेस देन 26, ठीक है, 26 से लेस देन, इफ वैल्यू इज लेस देन 26। तो सी होगा वैसे, जो पॉप का बताया सही पॉप बताया। का लिस्ट तो एम्प्टी है, तो नहीं एक ठीक है, मिनट, इस आंसर सी होगा इसका। तो सी होगा। LST1 में गलत लिख गया हूँ, ये LST, ये LST पॉप ही का है, लिस्ट ठीक है। एम्प्टी है, तो ये सिंटैक्स एरर हो जाएगा ना। हाँ वो सिंटेक्स एरर हो जाएगा, लेकिन मैंने वो गलत लिख दिया है, तो मैं LST ही लिख रहा था, ठीक है, LST से मैंने इसको पॉप किया है, वो गलत लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, वो सिंटेक्स की एरर नहीं मारेगा, ठीक है, मैंने हटा दिया उसको। LST1 गलत था, LST1 डिफाइन नहीं था। तुम्हारी बात सही है बिल्कुल दाऊद, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैल्यू इज लेस देन, जितनी 26 से लेस देन, तो उसने क्या करा है, इससे देखो 20 और इनको दोनों को रिमूव कर देगा, ठीक है। वो मैंने गलत लिख रखा था दाऊद, उसको टेंशन मत लो, ठीक है। तो तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है वो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे LST1 लिखा हुआ था टीम, तो वो सिंटेक्स की एरर मारता, प्रोग्राम ही नहीं चलता। यहाँ पे ये कहता डिफाइन, कहता LST1 डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल कहीं भी प्रोग्राम में डिफाइन नहीं था, तो ये गलत लिखा हुआ था, ठीक है। तो दाऊद ने वो सही पकड़ा था। खैर हम ये चीज़ें भी बहुत अच्छी बात है कि तुम पकड़ लो दाऊद, तुमने बहुत सही चीज़ पकड़ी थी, वो सिंटेक्स एरर मारता, ये आउटपुट आएगा। ये किसने बताया था? हमने। लेकिन तुमने सिंटेक्स की मुजीब एरर नहीं पकड़ी, सिंटेक्स की एरर नहीं पकड़ी, दो सिंटेक्स एरर थी वहाँ पे प्रोग्राम में। देखे थे, लेकिन हमको पता था कि सी ही होगा, अगर वो वो वहां से नहीं कह भटका रहा हूँ, देंगे मैं कह तो। रहा हूँ प्रोग्राम प्रोग्राम देखो, आंसर बट रट लो। अभी प्रिंट प्रिंट फंक्शन में भी तो चेंज होगा ना, वो लिस्ट अब वन वहां लिखा हुआ है करेगा कि अभी। कौन लेकिन है ही आंसर नहीं, किसने बताया? बननी नहीं है। ये जीशान भाई ने बताया था कि किसने बताया था? जीशान जी और नदीम। मैंने बताया। तो जी भाई जीशान भाई को भी दे दो यार, जीशान भाई ने भी बड़ी मेहनत करी है, एक आंसर अरे जीशान नहीं भाई नहीं, अकाउंट हो। तो अब टीम देख लेते हैं भाई, कितना टोटल आया है। 2 4 6 5 11, ओके 12 और 14 पॉइंट तो इनके आए टीम बी के, और इनका टोटल कितना है? 4 या 12 और 1 13, वो टीम बी जीत गए 1 पॉइंट से। वो भी तो गलत है ना, एक नहीं, क्वेश्चन गलत था, एक आंसर आंसर भी तो ऐड दो किया ही नहीं क्वेश्चन, गया। सिंटैक्स दो टाई क्वेश्चन हो गई, ये टाई हो गई, टाई। रफी भाई नहीं नहीं, एरर टीम हमने टाई हो हमने गई। हमने वो सिंटेक्स वाला हमने अभी ऐड तो करा उस पॉइंट को जीशान के खाते में। नहीं नहीं, दो क्वेश्चन रिपीट हो गया था नहीं ना सर, जो। सिंटेक्स एरर का अगर आप पॉइंट ऐड कीजिएगा तो हम लोग 2 पॉइंट से आगे रहेंगे। चलो भाई, मैं दोनों टीमों को इक्वली मान ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छी एफर्ट है, मतलब ये है, नो डाउट बहुत अच्छी एफर्ट है। सो रफी भाई, ये बहुत क्लोज था कंपटीशन। ये है कि हाँ, टीम ए टीम बी, ये अच्छी चीज़ है कि आप लोग बहुत क्लोज थे, आपकी नॉलेज भी जो है ऑलमोस्ट सेम है सभी की, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़रूरी है। ये जो स्कोर है ये बहुत अच्छा स्कोर है, अगर मैं देखूँ तो सभी ने बहुत अच्छा किया है। देखो दाऊद का बहुत अच्छा स्कोर है, अलीशा का देख लो, स्पेशली अलीशा का, जो कि बिल्कुल न्यू है, क्लास उसने ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो लड़कियों में तो अलीशा है, और जोया के भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। शम्स और नौशाद भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। इरफान भाई आप अभी कहीं नहीं दिख रहे आप। इरफान भाई। जी भाई, मैं जब बोल रहा था अरे किसी ने बता दिया था। मेहनत करिए, लेकिन थोड़ा जल्दी करिए। ये तो जी खैर जी। क्विज था उस तरह का है कि भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सब लोग मिलकर कॉन्सेप्ट जो है अपने क्लियर करिए। और ये एक्चुअली इसमें बहुत इसमें है क्या कि इसमें जो स्पेशली जो है कि स्टूडेंट्स हैं जो सेम चीज क्लासेस में भी कर रहे हैं ना, उनकी कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो रही है। राइट हो सकता है, क्योंकि वो बिकॉज लोग कि देखो क्लासेस में भी कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, और वो बिकॉज कि फोकस है। हम सब के लिए जो है कि ये सब बिल्कुल, मतलब हम लोग की प्रोफाइल डिफरेंट और ये चीज डिफरेंट है। राइट वो भी आप एक्चुअली नहीं नहीं, मैं इट्स उस माय चीज को मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एफर्ट जो है आप सभी की बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो स्पेशली नौशाद भाई, शम्स भाई आपकी, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स में देखें, दाऊद हैं, अलीशा हैं, जोया हैं, ठीक है, और शोएब तो बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं ना, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी देखो शोएब ने भी स्कोर करा है, तो भी जितना भी। नजीब आप तो यार क्लासेस कर रहे हो, उसके बावजूद भी ये आलम है। अरे आंसर हम आपने बताए दो, कई बार, कोई पहले ही बोलते। नहीं नहीं बताया आपने, 2 बार आपने बताया, मैंने दोनों बार पकड़ा, आपने दोनों बार गलत बोला है, मैंने पॉइंट आउट भी किया कि गलत बोला है। और डी वाला था वो ऑप्शन मेरे दिखाई नहीं था।
तो मैं यही कह रहा हूँ कि आंसर जो है पहले एकदम से ऐसे नहीं पढ़ो, उसको समझो, क्वेश्चंस को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। रफी भाई वन मोर थिंग, हम सब जो ये क्लासेस कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें इंटरव्यू के पॉइंट से भी तो अभी तैयारी लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज हमें हमें तो जॉब के लिए इंटरव्यू भी देना है। तो राइट उस राइट। कंडीशन पे जो है कि मैं जो जैसे कि ये कुछ तो कुछ अभी टॉपिक्स होते हैं, हम्म तो जिसको इट इज़ फैक्ट दैट कि आप हमें प्रॉपर चीज़ तो दे नहीं पाओगे कि हाँ ये चीज़ लूप है तो इसका फंक्शन होता है, ये ऐसे डिफाइन करते हैं। तो उसका जो मेन मेन जो टॉपिक्स होता है वो आप हमें बता दे तो हम अपना नेट से सर्च कर लें या यूट्यूब से देख लें या गूगल से देख लें, जो भी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा चलो हम लोग मैं के लिए सही हो। अभी उस पे फोकस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट पे क्लियर करते हैं, क्योंकि अभी तो मेन चीज़ तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अभी तो 2 ही नहीं क्लासेस नहीं, हम हमारी। सब के लिए क्या है ना कि हम सब के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के भी जो है डिफिनेशन या समथिंग कुछ मतलब एक लाइन का हो या मतलब जैसे भी हो, जो इजी लैंग्वेज में हो जाए या फिर जैसे भी हो, उसे तो हमें तो राइट क्लियर राइट। करना पड़ेगा, वो बिकॉज कि आपको वी ऑल आर आप द एक डिफरेंट काम बैकग्राउंड। करिए, जो मैंने टॉपिक अभी तक पढ़ाया ना, आपको लिस्ट पढ़ाया है ना, और आपको मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाए, ग्लोबल ऑपरेटर वगैरह पढ़ाए हैं, ठीक है। ग्लोबल और लोकल जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए, जो मेरा पीपीटी मैंने शेयर करे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नेट पे सर्च करिए, ठीक है। बिकॉज कि इंटरव्यू मैं के अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आई डू फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द गो थ्रू द क्लासेस, बिकॉज कि मैं तो एक क्लास में नहीं था, दूसरा कि मुझे इसे वीडियो पे मैं देख रहा था। तो फैक्ट है कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि आज सुबह में स्ट्रगल। मतलब हाँ 6-7 घंटे में बैठा हूँ, मैं मुश्किल से 2 ही घंटे सोया था। मैं 5:30 बजे सिस्टम ऑफ किया हूँ, उसके बाद से मैं लेके बैठा हुआ था, 2-3 घंटा सोया था। नहीं नहीं, इतना मतलब स्ट्रेस लेके मत करिए, लेकिन ये है कि हाँ चीज़ मतलब मैंने आपको देखो, वो आपने डाला, मैंने फ़ौरन रिप्लाई करा कि आप जो है प्रिंट। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जितने भी फंक्शंस हैं मैक्सिमम जो लिखे हुए हैं पाइथन में, ठीक है, जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो सारे के सारे स्मॉल केस में, ठीक है। तो आप अपर केस में कुछ भी या टाइटल केस में मत लिखिए, ठीक है। आपने टाइटल केस की गलती कर रखी थी वहाँ पर, कैमल केस के अंदर रखा था प्रिंट को, ठीक है। तो मैंने फ़ौरन बताया आपको, प्रिंट जो है आपने पी कैपिटल कर रखा है, ठीक है। पी कैप्स में था, तो वो इस वजह से जो है एरर मार रहा था आपका। और वो आपको साफ दिख रहा कि वो कह रहा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब है कि वो मिल ही नहीं रहा, वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है कहीं, इसका मतलब है कि फंक्शन ही गलत है। तो जी सिंपल सी बात है, आपको पता मुझे चल जो है ना, जाएगा। मैं अपनी गलती को भी नहीं पकड़ पा रहा था। हाँ, तो वही चीज़ कह रहा हूँ ना। तो वो जैसे अगर मैंने जैसे यहाँ पे ये को LST1 को दाऊद ने पकड़ा फ़ौरन, यहाँ पे LST1 लिखा हुआ, तो मैंने कॉपी पेस्ट मारा हुआ था प्रोग्राम में, तो यहाँ LST1 था, ठीक है। LST1.pop, क्योंकि मैंने शायद ऊपर से कॉपी किया था प्रोग्राम को, देखो ऊपर लिखा होगा, ये देखो LST1.append, तो मैंने यहीं से कॉपी मारा था उस प्रोग्राम को और नीचे मॉडिफाई करा था, तो वो LST1 रह गया, ठीक है। तो वो इसलिए जो टाइपो थी वो भी उसने पकड़ ली दाऊद ने। तो वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना कि ये अनडिफाइंड मारेगा, अगर यहाँ पे आओगे तो सिंटेक्स की एरर मार देगा, क्योंकि ये वेरिएबल कहीं डिफाइंड ही नहीं है पूरे प्रोग्राम में, समझ रहे हो, और यूज़ कर रहे हो तुम। ये लिस्ट कहीं डिफाइंड ही नहीं है LST1, तो ये वेरिएबल कहीं यूज़ ही नहीं हुआ इस प्रोग्राम के अंदर, थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं ये यूज़ ही नहीं हुआ था। तो वो क्या मार देगा, वो सिंटेक्स एरर मारेगा कि भैया ये तो LST1 तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके प्रोग्राम में थी कि आप प्रिंट मार रहे थे उसको पी कैप्स के साथ में, तो वो तो कहीं डिफाइन ही नहीं है। सारे के सारे जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर, वो सारे के सारे स्मॉल में ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें थी। गुड पॉइंट ये है कि टीम ने काफ़ी अच्छा करा, मतलब जो जितने भी आप लोगों की एफर्ट है, नो डाउट आपने बहुत अच्छा किया है, और आने वाले टाइम में भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। बस ये है कि टाइम पर पंक्चुअल रहो। तो जो सेशंस हैं, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, कवर अप करते चलिए, ठीक है। और आने वाले टाइम में आपको काफ़ी मैं तो यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो है कवर हो जाएँ, ताकि पाइथन का एटलीस्ट बेसिक आप लोगों का सबका क्लियर हो जाए, तो हम एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जो है मूव करना शुरू करें। सैटरडे क्लासेस का टाइमिंग यही रहेगा कि कुछ आगे पीछे समथिंग? इतने सारे लोग हैं, 1 मिनट में स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग, मुझे पूछना है, सभी से पूछना है। गाइज़ ये बहुत अच्छा स्कोर था। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपकी एफ़र्ट थी, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसे ही एफ़र्ट मारोगे तो नो डाउट जो है इससे अच्छा स्कोर ला सकते हो आप लोग। और आप सभी ने वो जो है बहुत ज़बरदस्त में जो है जो है आंसर्स किए हैं, सारी चीज़ें, मतलब नो डाउट उसमें बहुत सारे लोग जो है न्यू हैं, उसके बावजूद भी जो है एफ़र्ट बहुत ज़बरदस्त थी। तो मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि भाई इसी टाइम पे रखें सैटरडे को, या ये टाइम बेस्ट। ये टाइम यस। अलीशा इस टाइम पे परफेक्ट है मेरे लिए भी टाइम पे? ठीक है ये टाइम। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है ये टाइम।
ट्यूशन नहीं, वगैरह सबसे फ्री। चक्कर ये क्या है, दोनों ये जो दोनों स्टूडेंट हैं लड़कियां, ये इसी टाइम पे फ्री होती हैं, क्योंकि इन लोगों की क्लासेस वगैरह, ट्यूशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रफी इसलिए भाई मैंने मेरा भी थोड़ा सा रात इसी में टाइम ही ठीक तो रहता है। रात के टाइम हाँ, बेटर। दाऊद भी कह रहे हैं कि यासिर भाई तो कभी कभी आएंगे, मुझे पता है बहुत मसरूफियत है वो, तो मैं तो आज आ गए थे वो, मैंने कहा चलो फिर से रिवाइज़ करा देते कॉन्सेप्ट, बीच बीच में आके करते रहो, तो उनकी मसरूफियत अलग है। लेकिन बाकी लोग जितने भी हैं, शोएब भाई हैं, जीशान जीशान है या ड्रॉप हो गए? जीशान है, जीशान भाई आपके लिए, जीशान भाई तो कह चुके हैं इसी टाइम पे, राइट? जीशान आप म्यूट पर हो। जीशान भाई खैर बोल चुके हैं इस टाइम पे ये उनके लिए परफेक्ट टाइम है। अलीशा भी बोल रही है, जोया भी बोल मेरे रही है, लिए भी टाइम नौशाद भी, परफेक्ट है है रफी ना, भाई। दाऊद भाई भी बोल रहे हैं सैटरडे में ये टाइम परफेक्ट है। इरफान भाई के लिए तो हमेशा एज यूजुअल, राइट? इरफान भाई तो, नजीब तुम्हारे लिए भी ठीक है ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत बैचलर्स के लिए। और शोएब तुम्हारे लिए भी ठीक है, राइट? नहीं। यस। शोएब के लिए भी ठीक है। शम्स भाई नहीं, सबके लिए ठीक है तो फिर कंसीडर करना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा नहीं, एक्चुअली लोगों के क्या लिए, है कि आप तो समझते ही हैं, फैमिली है, 2 दिन का टाइम ही मिलता है, तो मेरी भी थोड़ी बहुत फैमिली है। कभी कोई गेस्ट आ गया तो मेरे साथ शम्स भी तो यही भाई मेरी प्रॉब्लम भी वो पैक करो। मेरी फैमिली है, मैं भी तभी शम्स तभी नाइट भाई, में तैयार हूँ शम्स कि भाई नाइट में इधर थोड़ा सा तो फ्री सभी होके की फैमिली है। या मैं इनफैक्ट अपनी फैमिली को, मेरे फैमिली मेंबर तो मुझसे बहुत खफा है इनफैक्ट कि मैं क्यों दे रहा हूँ टाइम, राइट राइट राइट। मैं तो कभी कभी बहुत, मतलब आप नहीं समझ सकते, मैं एफर्ट मार रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को जो है टाइम पे चीज़ें हो जाएं, बस किसी भी तरीके से ये पाइथन सीख लो। नहीं नहीं, आई नो, a lot of thanks for bottom of my yard। और मतलब मैं तो मैं यही क्या बोल कह रहा सकता हूँ कि बस आप लोग सबको हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोग तो पाइथन। सैटरडे का टाइमिंग जो है कि 10 to 12 एंड संडे का टाइमिंग संडे का टाइम है हमने 11 से 1 रखा है। आप बताओ इसमें क्या करें हम? नहीं, आप बहुत मैंने मिड टाइम हो जाना थोड़ा सा। संडे को तो सब फ्री रहते हैं ना, 9 to 11 कर दें, 10 to 12 कर दें। मॉर्निंग बताइए। में करें, अगर मॉर्निंग में मॉर्निंग ही में कर करें दीजिए, बेहतर और होगा, अगर मॉर्निंग आप कर करना दीजिए है बेहतर रहेगा। ताकि 10-11 बजे तक आदमी फ्री होके अगर किसी को कहीं जाना है तो वो जा भी सकता है, मतलब इसलिए या फिर अगेन नाइट में इसी टाइम पे रख लो तो भी मैं तैयार हूँ वैसे तो। और मॉर्निंग रख दीजिए तो मॉर्निंग आप संडे में क्वेश्चन मॉर्निंग रेज में कर दें आप। हाँ मॉर्निंग तो बेस्ट है। या दाऊद फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लोगे, थोड़ा जल्दी आ जाओगे? मैं भी आ जाऊंगा यार, मैं भी लेट उठता हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा आ जाऊँ जल्दी से, फ्री करके चला जाऊँ। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक नहीं, है। इसलिए कि हम सबकी तो कंप्लीट नाइट है, ठीक है, तो इट इज फैक्ट दैट कि हाँ, हमें दिन में सोने की आदत है, फिर भी हम सब जगेंगे। बिल्कुल। राइट राइट राइट। ठीक है, तो 10 से 12 कर लेना संडे को। कल की क्लास 10 से 12 रख लेते हैं, राइट? 9 to 11। 9 to कल 11 कर 9 to दीजिए, 11 बिकॉज मे बी। मेरे को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है, तो चलो 9 to 11 फिर 9 to अगर 11 रखते हैं। सब एग्री हैं तो मतलब पूछ स्पेसिफिक लेते हैं, नहीं है मैं ये कह रहा हूँ 10 से हाँ 10 से थोड़ा बिल्कुल। ठीक। बताओ फिर 9 to 11 या 10 से 12? 9 to 11। सुबह लेंगे शाम को? सुबह सुबह। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम बताओ, टाइम सब एक एग्री करते हैं अगर? मैं एक एक काम एक करते करके हैं, पूछ। 9 to 11 पे जो है हैंड रेस कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन भी है, तो रफी भाई पता लग जाएगा कितने लोग तैयार हैं। चलो चलो 9 to 11 पे बताओ कितने लोग हैं? हैंड रेस करो 9 to 11 पे जो है। 9 to 11 हो चाहे 10 to 12, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो कुछ तो रिवाइज करोगे भाई किसी जो टाइम भी हो पे, सब 9 लोग। से 12 बैठे रहोगे। अरे यार तो किसी एक पे तो आप हैंड रेस करोगे, ये दोनों पे करोगे? चलो बताओ 9 to 11 कौन कौन है? हैंड रेस कर सकते 9 इरफान हैं, to भाई है, 11 नौशाद भाई है, मैं हूँ। तीन ही लोग आए हैं अभी तक। जीशान भाई का नहीं भी नहीं, 9 to यासिर 11। भाई हैं, जिशान भाई हैं, अच्छा ठीक है, काफी सारे 5 हो रहे लोगों हैं का वैसे तो तो। आया है। 5 लोगों का आया है 9 to 11। अब 5 लोगों का यार थोड़ा टाई हो थोड़ा और गया। डील। हमें भी ले किसका? लीजिए ना। शोएब ने भी कर दिया तो 6 लोग हो गए यार। 4 लोग हमको 9 to 9 to 11 हमें भी ले लीजिए नजीब को। 9 to आ 11 जाइए। अलीशा तो हो चुके, अलीशा और जोया एंड दाऊद। 9 to 11 कर दें फिर? नहीं, टेस्ट है सुबह।
तो फिर कितने बजे फ्री होते हो? 12 बजे। तो कल का तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम तो वो तो कल आप 10 से 12 भी रखेंगे तब भी अटेंड हाँ नहीं कर तब भी छूट पाएंगे। जाएगी। हाँ तो फिर इनके हम अलावा तो और कल, कौन है? हाँ जोया तुम्हारे लिए तो ठीक है ना 9 to 11? यस सर कर दीजिए। नजीब ठीक, भाई को भी काउंट कर लीजिएगा रफी हाँ भाई। नजीब को भी मैंने कर लिया। ठीक है, तो दाऊद भाई आपको 9 to 11 राइट? हाँ ओके ठीक है। अलीशा ठीक है, तो कल की क्लास तुम्हारी छूट जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो भी है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में तुम वीडियो का लिंक भेजूंगा, तुम उसको कवर अप कर लेना फिर उससे वीडियो से, राइट? हाँ ठीक है। ठीक है, तो 9 to 11 हम लेंगे कल इसे। ठीक है, तो हम देखते हैं 9 to ये 11 और फिर ऑलवेज के लिए मतलब कि फिक्स है। ऑलवेज के लिए 1 मिनट मैं टाइमिंग को स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। 1 मिनट में स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।